चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का रसायन विज्ञान। ठीक, विलयन पहला चैप्टर ये है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उसको हम देखते हुए लेक्चर देते रहेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे बताएं कि ये क्या है और कहाँ पर आपको समझ में आया है और कहाँ पर नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आते हैं लेक्चर की तरफ। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो विलयन है। ठीक है, ये पहला चैप्टर है विलयन। ठीक, क्लास 12th का, ये बोर्ड का है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। ठीक है, बाकी हम तो यहाँ से पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, बाकी हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो विलयन। विलयन क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए हम लिखें कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है। मतलब कि समांगी मिश्रण का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि विलयन हम तैयार करते हैं। विलयन बराबर होता है विलयन, विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलेय। विलेय, ठीक है, विलायक प्लस विलेय लेते हैं। ठीक, इसमें विलायक क्या है, विलयन में विलयन तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, एक विलायक और दूसरा क्या लेंगे, विलेय लेंगे। अब विलायक कौन सा होगा, विलेय कौन सा होगा, तो विलायक हमेशा याद रखिएगा जब किसी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं विलायक में जिसकी मात्रा क्या हो, जिसकी मात्रा क्या हो, मात्रा अधिक हो। ठीक, अभी हम बता रहे हैं किस आधार पर हम इसको अधिक मानेंगे वो भी हम बता दे रहे हैं। दूसरा क्या है, विलेय है। विलेय उसे कहेंगे जो किसी विलयन में जो उसकी मात्रा क्या हो, कम हो, जो क्या हो, कम हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे विलयन। ठीक, अब आता है यहाँ पे जो समांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि जब हम कोई विलयन तैयार करते हैं उस विलयन में जो दो चीज़ें विलायक और विलेय मिलाते हैं तो उसमें दोनों की जो मात्रा होती है एक समान होती है। अब एक समान का मतलब ये नहीं है कि 5, जैसे 5 लीटर अगर हम इसको रखते हैं 5 लीटर, तो दूसरा भी 5 लीटर इसको रखते हैं तो दूसरा भी 5 लीटर रखेंगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं पेट्रोल, ले लेते हैं पेट्रोल ले लेते हैं और यहाँ पर मिला देते हैं तेल। ठीक है, पेट्रोल और तेल को जब मिक्स करेंगे तो तेल की जो मात्रा होगी पेट्रोल के हर जगह एक रेशियो में क्या होगा, वो चला जाएगा। मतलब कि कह सकते हो कि जब विलयन तैयार होगा तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि विलायक और विलेय इसमें कैसे मिलाएं, मतलब कौन सा विलायक है और कौन सा विलेय, मतलब उसको कहते हैं हम लोग क्या, समांगी मिश्रण। यहाँ पर दिया है समांगी मिश्रण। जैसे हम लोग शरबत जब तैयार करते हैं, जब शरबत तैयार करेंगे, यहाँ पर शरबत समझाते हैं। यहाँ पर जब शरबत तैयार करते हैं, शरबत, ठीक है, शरबत को जब तैयार किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, चीनी मिलाते हैं, जो कि चीनी जो होता है वो ठोस होता है। चीनी क्या होता है, ठोस होता है। शुगर ये ठोस होता है। और दूसरा एक हम लेते हैं तो वो लेते हैं हम लोग जैसे पानी ले लिए, ठीक है, बस चीनी और पानी को मिला रहे हैं अभी फिलहाल में, ये द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, चीनी ले लिए और दूसरा क्या लिए, पानी ले लिए। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो ये दोनों मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद हम उसको क्या करते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। तो वो ठोस एक हो गया, दूसरा द्रव हो गया। मतलब देख कर हम नहीं बता पाएंगे इसमें चीनी कितना है और पानी कितना है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। मतलब कि उसका वो जो मिश्रण है उसके हर एक रेशियो में, एक अनुपात में क्या हो, भूल जाए, वही क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। ठीक है, और कह रहे हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है ये फार्मूला है, विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलेय। ठीक है, अब विलायक और विलेय इन दोनों को, जैसे एक के तो हम मिला देते हैं चीनी और एक के ले लेते हैं पानी। ठीक है, एक ठोस रखते हैं, एक के द्रव रखते हैं, तो दोनों को जब तैयार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, द्रव मिलेगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लिखे क्या, कि जब हम क्या करते हैं, द्रव प्लस ठोस क्या रखते हैं,
द्रव लेते हैं और ठोस लेते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, द्रव मिलेगा। यहाँ पर दिखा दिए चीनी ले लिए और पानी लिए, दोनों को जब मिक्स्ड किए तो मिक्स करने के बाद चीनी और पानी जब मिक्स हो जाता है तो कैसा बनता है, तो द्रव अवस्था में आ जाता है। ठीक है, द्रव अवस्था में आ जाएगा। ठोस किसे कहते हैं, तो ठोस जो होता है दोनों को मिलाने पर ठोस भी बन सकता है। जैसे अगर हम पनीर बनाते हैं तो पनीर जब हम बनाएंगे तो दोनों को जब मिक्स करते हैं तो किस अवस्था में आ जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा आ जाते हैं यहाँ पर विलायक। विलयन कोई होता है, विलयन जैसे शरबत है वो विलयन है। ठीक है अगर हम विलयन लेते हैं। दूसरा एल्कोहल है, एल्कोहल भी क्या है, विलयन है। अब विलायक प्लस विलेय जिसकी मात्रा अधिक होती है, किस आधार पे इनको हम लेंगे, तो ये भार के आधार पर, भार या तो आयतन के आधार पर हम लेते हैं। भार और आयतन क्यों लिखे हैं, क्योंकि भार का मतलब है कि उसका वजन देखेंगे, आयतन अगर द्रव अवस्था में आएगा तो उसका आयतन देखेंगे, गैस अवस्था में आएगा तो आयतन देखेंगे। लेकिन भार कब होगा, जब वो क्या होगा, ठोस अवस्था में आएगा, तब हम उसको क्या किस में रखेंगे, भार में। जब भार में देखने के बाद दोनों को काउंट कर लेंगे, काउंट करने के बाद जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको हम लोग क्या मानेंगे, विलायक मानेंगे, और जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम लोग विलेय मिलाएंगे। विलेय का मतलब हम दूसरा एक चीज़ और समझते हैं, जैसे अपनी भाषा में बताएं, विलेय का मतलब होता है कि बिलाए जाए, जो क्या हो, किसी में जा करके बिलाए जाए, उसका पता ही नहीं चले, उसे हम लोग विलेय करते हैं। अब विलायक जिसमें जाके बिला रही हो कोई वस्तु क्या, कोई भी पदार्थ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहला लिखे, जब हम ठोस को क्या करते हैं, ठोस में मिलाते हैं। जब ठोस को ठोस से मिलाया जाता है तो मिश्र धातु तैयार कर दी जाती है। ठीक है, दूसरा आप लोगों को पता होगा कि जो सोना होता है, लोग कहते हैं कि ये 24 कैरेट का जो सोना होता है वो 100% सही सोना होता है। ठीक, लेकिन मार्केट में अगर हम जाएंगे तो हमें 24 कैरेट का सोना क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो उसमें लोग भी क्या करते हैं, मिक्सर करते हैं। तो जब ठोस का ठोस में करेंगे तो हमें क्या मिलता है, मिश्र धातु तैयार की जाती है। जबकि इतना कम अमाउंट हम रखेंगे तो वो चीज़ उसमें क्या होगा, पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिए हैं कि जब हम जिंक को और कापर को, इन दोनों को तैयार करते हैं तब जा करके पीतल बनता है। मतलब ये एक मिश्र धातु है, दोनों की प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जिंक अलग प्रॉपर्टीज रखता है, कापर अलग प्रॉपर्टीज रखता है। ये दोनों क्या है इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पीतल बन जाता है। अभी हम बता रहे हैं ऐसा क्यों किया जाता है, मतलब कि कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानि भी है। मतलब कि प्रॉफिट के कारण भी होता है, लॉस के कारण भी किया जाता है। तो कांसा क्या होता है, कांसा तैयार करने के लिए हमें तांबा लिया जाता है और टिन, इन दोनों को मिला देंगे तो कांसा तैयार होगा। जबकि अगर दोनों के प्रॉपर्टी देखें, गुण को देखें, तो तांबा का जो गुण होता है और टिन का जो गुण होता है वो अलग अलग होता है, और कांसा का क्या होता है, अलग होता है। ऐसा नहीं कि इन्हीं की प्रॉपर्टी से मिलेगा। ठीक, अब दूसरी चीज़ आ जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे जब ठोस को ठोस से मिलाते हैं तो वो मिश्र धातु तैयार कर दी जाती है। मतलब कि जिंक को कॉपर से मिलाते हैं, पीतल तैयार होता है। तांबा को टिन से मिलाते हैं तो कांसा तैयार होता है, जिसको कांसा को और पीतल को, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है द्रव अवस्था में। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर आए हैं, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप उसमें भी सेंड कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करके आपको भेज सकें। तो यहाँ से अब लेते हैं कि ऐसा किया क्यों जाता है। तो हम आपको बता दें कि इंडियन गवर्नमेंट को देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता है कि पानी में रहने वाली जो जहाज़ है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, ख़राब बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसको हम टोटल क्या करें, लोहे से तैयार करते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। जैसे लोहा से अगर तैयार कर देंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। मतलब जो धातु होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके वो क्या करती है, ऑक्साइड बना लेती है, जिससे उसका जो लेयर होता है उस पर ऑक्सीजन से रिएक्शन होने पर उसका लेयर जो होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, जिससे वो कमज़ोर हो जाता है। तो बहुत
ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ऐसा मिश्र धातु तैयार करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उससे ऑक्साइड से क्या किया जाता है, बचाया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर आते हैं द्रव प्लस द्रव। तो ये क्या बनता है, द्रव तैयार किया जाता है। गैस को जब गैस से मिलाएंगे तो क्या तैयार होता है, गैस तैयार होता है। जैसे हम लोग लेते हैं कि N2 प्लस O2, ठीक है, नाइट्रोजन गैस लिया गया है और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लिया गया है। इन दोनों को जब हम रिएक्ट करेंगे, मतलब दोनों को मिक्स करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, गैस ही प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब कि जो वायु तैयार होती है, वायु जो एयर होता है, एयर में ये दोनों गैसें पाई जाती है। ठीक है, वायु। ठीक, अब ऐसा नहीं कि बस यही तैयार हो रहा है, हम बता दिए कि गैस को गैस में मिलाएंगे तो गैस ही बनेगा। अब अलग अलग प्रकार का बनता रहेगा। द्रव को द्रव में मिलाएंगे तो द्रव बनेगा। ठोस को द्रव को ठोस से मिलाएंगे तो द्रव भी बन सकता है, ठोस भी बन सकता है। ठोस को ठोस से मिलाएंगे तो मिश्र धातु तैयार की जाती है। ठीक है, अब विलयन के प्रकार से पहले हम ये बता दें कि जैसे विलयन जो होता है, एक द्विअंगी विलयन भी होता है। द्विअंगी विलयन। ठीक, द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, तो कर सकते हो दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं, दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन कहते हैं। मतलब कि जो दो पदार्थों से मिलकर बना होगा, दो पदार्थ से मिलकर बना होगा, तो उसे हम लोग द्विअंगी विलयन कहते हैं। क्यों, देखिए जैसे यहाँ पर हम बता रहे थे कि विलयन बराबर क्या होता है, विलायक प्लस विलेय। ठीक है, विलायक प्लस क्या होता है, विलेय। तो विलेय मतलब कि किसी भी विलायक में हम एक से अधिक क्या कर सकते हैं, विलेय मिला सकते हैं। जैसे अगर हम तैयार करते हैं, कोई विलयन तैयार करते हैं, जैसे शरबत तैयार करते हैं, तो आपको पता होगा कि जो पानी होता है, पानी में हम कई सारे क्या करते हैं, पदार्थों को मिलाते हैं। ठीक है, तब जाकर के वो क्या विलयन तैयार होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि विलेय जो होगा, जो कम मात्रा में होता है, तो उसको हम लोग क्या रखते हैं, एक या एक से अधिक रखते हैं, या कह सकते हैं दो या दो से अधिक रखते हैं। तो यहाँ पर द्विअंगी विलयन का मतलब ये होता है कि अगर कोई विलयन हम तैयार कर रहे हैं, तो उस विलयन में अगर दो के पदार्थ मिला करके तैयार कर रहे हैं, तो वो द्विअंगी विलयन कहलाएगा। ठीक है, इसी के जस्ट बाद होता है त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन। अब यहाँ पर ही क्लियर हम कर दें कि त्रिअंगी मतलब कि दो से अधिक, 3, 4, 5, 6, चाहे जितना हम चाहे विलेय मिला सकते हैं किसमें, विलायक में। लेकिन विलायक हमारा एक ही होगा, तो विलायक जो होगा उसकी मात्रा अधिक होती है, तो उसमें एक से ज़्यादा अगर हम विलेय रखते हैं, इस विलायक में एक से ज़्यादा विलेय रखते हैं, तब जाकर विलयन तैयार होता है। लेकिन अगर 3 पदार्थ रख लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 पदार्थों से मिलकर, 3 पदार्थों से मिलकर। ठीक है, अगर 3 पदार्थ से मिल करके कोई विलयन तैयार होता है, तो उस विलयन को हम लोग बोलेंगे त्रिअंगीय विलयन। 3 प्रकार का होता है। ठीक है, विलयन के प्रकार यहाँ से आते हैं, विलयन के प्रकार। हम सोच रहे हैं कि ऐसा पढ़ाएं कि इसके साथ साथ नोट्स भी कंप्लीट होता जाए। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकें। तो विलयन का प्रकार में ये होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला होता है विलेय के मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। ठीक, विलेय के मात्रा के आधार पर पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, विलायक के
भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। और तीसरा क्या होता है, विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, ये तीन है टोटल। विलेय के मात्रा के आधार पर हो गया, दूसरा होता है विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, तीसरा विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, पहला जो है मात्रा का मतलब आप समझ गए होंगे कि उसका कितना अमाउंट, मतलब कितनी क्वांटिटी मिलाई जाए। ठीक है, विलेय कितना हम उसमें मिलाएंगे। ठीक, तो अगर कम मिलाते हैं, अगर विलेय को कम मिलाया जाता है या विलेय को हम क्या करते हैं, एक फिक्स मात्रा मिला देते हैं, तो तब उस विलेय को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक, दूसरा क्या, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब उसके संगठन के आधार पर, मतलब उसकी जो बनावट है वो जैसे तैयार हुआ, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर दूसरा होगा। दूसरा क्या, विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, क्योंकि दोनों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर ही विलेय जो होगा वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं विलेय के मात्रा के आधार पर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो है वो दिया गया है कि विलेय की मात्रा के आधार पर। तो विलेय की मात्रा के आधार पर ये निम्न प्रकार का होता है, लिख सकते हो कि निम्न प्रकार का होता है। निम्न प्रकार का होता है कौन, विलेय की मात्रा के आधार पर जो विलयन होता है वो निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट जो दिया गया, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम बता दे रहे हैं। ठीक, पहला दिया तनु विलयन, ये हर जगह देखोगे किसी भी रिएक्शन में दे दिया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से बहुत कम होती है। मतलब ये तो हम पहले ही क्लियर कर दिए थे। तो जो विलयन होता है, जैसे विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलेय। पहले ही अगर हमें क्लियर करना होगा तो हम पहले ही बोल दिए थे कि किसी भी विलयन में विलायक और विलेय पहचानने का सबसे आसान तरीका है, मतलब विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में होगा, विलेय जो होता है वो कम मात्रा में होता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है। कौन, विलेय जो होगा वो विलायक से बहुत कम होगा। मतलब कह सकते हो कि ये जो विलेय है ये बहुत ज़्यादा कम जब हो जाएगा तब उसको हम लोग बोलेंगे तनु विलयन। मतलब कि ना के बराबर अगर उसमें रहेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या तब जो विलयन तैयार होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे तनु विलयन। ठीक है, क्लियर हो गया ये अच्छे से। अब कहीं पर भी लिखा रहेगा कि ये जो विलयन है ये तनु विलयन है, समझ जाना कि इसमें विलेय की जो मात्रा है बहुत कम है, विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक है विलेय की अपेक्षा। दूसरा है वो बोल रहा है कि सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में क्या है, कह रहा है कि वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा हो विलायक में घुली वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो सांद्र विलयन कहलाता है। मतलब कि विलेय की जो मात्रा है वो अधिक घुली हो, किसकी अपेक्षा, बस जस्ट तनु विलयन जो दिया गया उसमें क्या होगा, विलेय कम होगा। अब विलायक में क्या होगा, विलेय की मात्रा अधिक होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि विलेय विलायक से भी अधिक हो जाएगा, विलायक से ये कभी भी क्या होगा, अधिक नहीं हो सकता है विलेय। ठीक है, बस क्या होगा, अधिक मात्रा होगी। ठीक है, जैसे अगर 100 ग्राम मिला रहे हैं मात्रा के आधार पर, अगर हम 100 ग्राम मिला रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए 20 ग्राम मिलाएंगे तो तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो तनु विलयन कहलाएगा। ठीक है, जब विलेय क्या मान लेते हैं, विलेय हम रखते हैं 20 ग्राम। ठीक है, जब विलेय को 20 ग्राम रखेंगे, विलायक को अधिक रख लेते हैं, मान लीजिए 500 रख लेते हैं। 500 ग्राम में 500 ग्राम में हम क्या रखते हैं, 20 ग्राम रखते हैं। ठीक है, 20 ग्राम क्या रखते हैं ठीक है, ये तो हो गया विलायक और ये हो गया विलेय। तो यहाँ पे विलेय की मात्रा क्या बहुत कम है,
इसलिए इस बिलियन को अगर बिलियन तैयार हो रहा है तो इसको हम लोग तनु बिलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तनु बिलियन। ठीक है। और दूसरा, अगर हम 500 में क्या कर दें, अधिक मात्रा रख दें, जैसे 400 रख देते हैं, 400 रख देते हैं, नहीं तो 300 रख देते हैं, अधिक मात्रा रखते हैं विलेय की, जबकि वो विलायक से क्या होगा, कम होगा विलेय, लेकिन हम क्या करेंगे, अधिक मात्रा उसका रखेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सांद्र विलयन। ठीक है। अब दूसरा है संतृप्त विलयन आता है। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं। ऐसा विलयन जिसमें हम अगर 100 ग्राम में जितना भी विलेय घुल सके, जैसे 100 ग्राम हम विलायक लेते हैं, ठीक, विलायक, ठीक, एक निश्चित ताप पर इसको रखेंगे, तापमान हम क्या कर देंगे, निश्चित कर देंगे। ठीक है, कह सकते हो कि निश्चित, ठीक, जैसे 100 ग्राम हम विलायक लेते हैं, ठीक, ये विलायक हो गया। अब इस 100 ग्राम विलायक में एक निश्चित तापमान पर इसको रखेंगे और उसमें जितना विलेय जो हो घुल जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलेय। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसके जस्ट बाद दूसरी टॉपिक में हम लेकर आएंगे, ठीक है, दूसरे लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे करके रहेगा। इसको हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं लास्ट में, उसी तरह उसमें भी लिख देंगे लास्ट में दूसरा लेक्चर। ठीक है, हेडिंग वाइज तो ये लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट रहेगा रसायन विज्ञान क्लास 12 विलयन, ठीक, चैप्टर फर्स्ट, ऐसे करके लेक्चर फर्स्ट ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर।